राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। साथियों, सादर प्रणाम। कश्मीर की आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी और भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आजादी तक जंग रहेगी, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी। यह किसी आतंकी अड्डे से उठी आवाज नहीं थी, बल्कि जेएनयू में गूंजते देश विरोधी नारे थे। और यह आवाज दबी नहीं, बल्कि राजनीति की दहलीज पर बुलंदियां छुए संरक्षण प्राप्त उस चेहरे को चुनाव तक लड़वा दिया जाता है। पर देशवासी इस चेहरे को सिरमौर नहीं करते, बल्कि सिरे से नकार देता है। और आज जब एक सनातनी प्रहरी एकजुट होने की बात करता है, तो उस आवाज को लेकर सत्ता लोभी विरोधी दीर्घा में खड़े हो जाते हैं। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, यदि बटेंगे तो कटेंगे। मेरा मानना है कि यह कथन किसी टीआरपी के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि हर सनातनी के लिए यह विचारणीय है। सनातनी रक्षकों में से एक योगी आदित्यनाथ जी के इस कड़वे सत्य कथन पर विपरीत टिप्पणियों के साथ कुछ एक नेता एक कतार एक स्वर में आए हैं। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक जब हम एक भूमि पर एक हवा एक ही पानी पीकर जी रहे हैं, फिर अलग अलग धर्मों में बंटकर क्यों बंटवारे का दंश पी रहे हैं। केरल फाइल, कश्मीर फाइल, ये वही उदाहरण हैं जो चीख रहे हैं। बांटे गए और फिर काटे गई नई फाइल बनकर तैयार हो रही है। बांग्लादेश में आज हिंदू समुदाय का कितना प्रतिशत बचा है जो कभी 70% से ऊपर हुआ करता था। कहां चले गए वो लोग? काट दिए गए और जबरन धर्मांतरण उनका कर दिया गया। मुगलिया सल्तनत और अंग्रेजी हुकूमत का प्रदूषित फॉर्मूला फूट डालो और शासन करो। हमेशा सनातन के विरोधी अपनी ऊपर की पॉकेट में रखते हैं। 80% सनातनियों को तोड़ो और 20% में एक वर्ग को विशेष मानते हुए वरीयता दो, और 80% सनातनियों में से जो टूटे उनको साथ में जोड़ो। क्या ही कहने आपके मन भाव के। ऐसे भाव से उपजी राजनीति से भला कैसे देश सेवा हो सकती है। केवल खेल यही चलाने की कोशिश में है कुछ सत्ता लोभी। कैसे भी हो, हमें कुर्सी मिलनी चाहिए। साथियों, इतिहास उठाकर देख लो, जब भी टूटे हैं तभी खंडित हुए हैं। अखंड भारत को खंडित करने का एक ही प्रदूषण फॉर्मूला हर आक्रांताओं के पास था। वो था फूट डालो और राज करो, यानी कि डिवाइड एंड रूल। अखंड भारत पर 7 बार विभाजन की लकीर अपनों के ही खून से खींची गई है। एक फ्लैशबैक में समझते हैं क्या थी वो 7 विभाजन की लकीरें। पहला, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान का विभाजन। दूसरा, उसी विभाजन में पूर्वी पाकिस्तान बना जो आज का बांग्लादेश है। तीसरा, 1860 में नेपाल हमसे अलग हो गया। 1907 में भूटान भारत के अखंड भाग से खंडित होकर अलग हो गया। 1919 में अफगानिस्तान को यही दंश झेलना पड़ा। 1937 में म्यांमार में हमारा भारत का जो हिस्सा था वो हमसे अलग हो गया। ये साथियों, इतिहास के खूनी पृष्ठ उदाहरण के साथ आपके हाथ में है। इतिहास में इन पृष्ठों की कहीं वृद्धि ना हो जाए, इसलिए एक रहना होगा, संगठित रहना होगा, सुरक्षित हम तभी रह पाएंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और यदि बटेंगे तो फिर से कटेंगे। कोई भूल न जाए, इसलिए दोहराने आ गया था। इतिहास के इन काले पृष्ठों को गिनवाने आ गया था। आपने इतने धैर्य से सुना, आपका आभार। जय मां भारती। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो।